टैक्सी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, इसके हवाले से मैंने एक प्रोग्राम लास्ट जो एपिसोड था मेरा वीडियो थी, उसके मैं किया था और मैंने आपको बहुत से कुछ मुतबादिल काम बताए थे। उसके हवाले से मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने देखा, मुझे मैसेजेस के ऊपर भी जो था उन्होंने रिप्लाई किया और फीडबैक दिया अपना। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी फीडबैक दिया। मैं उनका बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी हैं कि आप लोगों को मोटरसाइकिल, टैक्सी या रिक्शा जब ख़ास तौर पे आप मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए से आप चला रहे होते हैं, तो आपको बहुत सी कैलकुलेशंस का इल्म होना चाहिए। यही वजह है कि मेरे आज का जो थंबनेल है, उसके अंदर मैंने एक सवाल आपके सामने रखा है कि क्या मोबाइल के ऊपर टैक्सी, मोटरसाइकिल या रिक्शा चलाना जो है, मेहनत और वक़्त का ज़िया तो नहीं है, फ़ैसला आपने करना है। मेरा काम है कि मैं आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा, कुछ डेटा दूँगा, जिससे आपने ये जाँचना है कि क्या इसके अंदर मेहनत का ज़िया तो नहीं हो रहा। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम कारोबार सबके लिए आपके चैनल बिजनेस इनसाइट्स पे। अच्छा, अब जो कमेंट्स मेरे पास आए, मुख्तलिफ कमेंट्स जो मेरे पास आए, उसमें से कुछ कमेंट्स जो थे, उसमें तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने उसका इजाफा किया है। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। लेकिन मुझे इससे ज्यादा जरूरी जो कमेंट्स मिले व्हाट्सएप के ऊपर, वो जो तनकीद थी वो मुझे मिली, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। और इसके अलावा जो था, कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर टाइप किया। मैं इन कमेंट्स का इसलिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं क्योंकि इसके अंदर लिखना पड़ता है, मोबाइल के ऊपर टाइप करना होता है, आप अपना वक्त देते हैं। तो अब जो ये कमेंट्स थे, उसमें से एक कमेंट जो मेरे सामने आया, वो ये कमेंट आया, किसी साहब ने कहा कि आपने ये चीज बता रहे हैं लोगों को, तो अगर लोगों ने ये काम छोड़ दिया तो फिर हमें ये सर्विस जो है वो कैसे मिलेगी। यानी कि जो मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर जो टैक्सी या इस तरह की सर्विस है वो कैसे मिलेगी। देखिए, बात ये है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि ये लोग हट जाएं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, उनको या तो इसका प्रॉपर जो इनको मिलना चाहिए, इसके रेट्स मिलने चाहिए, वो मिले। क्योंकि जब तक कोई काम सस्टेनेबल नहीं होगा, उस वक्त तक वो जारी नहीं रह सकता। देखिए, आज वो कर रहे हैं ये काम, आ, लेकिन अगर ये काम जो है इनको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं दे रहा होगा, तो वो उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचेगा, उनके वक्त को भी नुकसान पहुंचेगा, मेहनत भी उनकी जाया हो रही होगी। और उसके बाद पता चलेगा कि वो ये काम जो है वो छोड़ रहे होंगे। और हमने ये देखा है कि बहुत सारे वो लोग जो मोबाइल जो टैक्सीज, मोटरसाइकिल या रिक्शा चला रहे थे, एक वक्त आया कि उन्होंने इसके ऊपर चलाना जो था वो बंद कर दिया। देखिए, आप किसी को एक्सप्लॉइट करने का मतलब यह है कि किसी के साथ ज्यादती करके आप उससे कोई काम कराएंगे तो वो देर पा नहीं रहेगा। हमें इसकी मिसाल जो है आज से 400 साल पहले नजर आती है कि जब एक दफा जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने किसानों को कहा कि तुम लोगों ने जो भी गंदुम है, जो तुम्हें हम बताएंगे उसके हिसाब से पैदा करनी है, और जो रेट हम तुम्हें देंगे उस रेट पे तुमने बेचनी है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे किसान जो थे उन्होंने गंदुम उगाना ही छोड़ दी और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा कहत आ गया। तो हमें जो भी काम करना है उसमें यह देखना है कि जो काम कोई कर रहा है तो उसको उसकी मुनासिब उजरत जो है वो मिल रही हो। तो इसलिए मैंने जो है मैं उन लोगों को ये बताना चाह रहा था और अभी भी बताना चाह रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं कि जो कि मुतबादिल तौर पे इख्तियार किए जा सकते हैं। दूसरी बात जो आई वो ये आई कि जी, मैंने उनको ये कहा कि आप इसके अलावा कोई और काम शुरू करें, होम किचन बिजनेस का काम शुरू करें, बिरयानी बेचें। तो वो किसी साहब ने मुझे कमेंट दिया कि जी, बिरयानी बेचने से कहाँ खर्चे पूरे होते हैं। बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, बिरयानी बेचने से कहाँ खर्चे पूरे होते हैं, लेकिन अगर तरीके से काम किया जाए तो जरूर खर्चे भी पूरे होते हैं। और मैं आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि मैंने आपको सिर्फ ये नहीं कहा कि आप बिरयानी बेचें, मैंने इसके अलावा भी आपको बहुत से ऑप्शंस दिए थे। जब आपके पास मोबिलिटी, आपके पास आपकी अपनी है, आपका रिक्शा, आपकी मोटरसाइकिल और आपकी गाड़ी आपकी अपनी है, तो आप उसके ऊपर और भी बहुत से काम कर सकते हैं जो कि आपको शायद ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हो और उसके अंदर जो है आपको ज्यादा आमदनी आ रही हो। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखना चाहता हूं
जब आप मोटर बाइक चलाते हैं और आप मोटर बाइक चलाते हैं और आप मोटर बाइक जो है वो एज के आपके साथ जो है वो राइड जाए, यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कॉन्सेप्ट जो मोबाइल के ऊपर बाइक्स, टैक्सीज, ये चलाने का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये इसका जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर है वो 2002 का रिसर्च पेपर है, जिसके अंदर राइड शेयरिंग की बात की गई थी। ये यहां पे बात याद रखिएगा आप। देखें, ये सर्विसेज जब 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 डेवलप्ड कंट्री से आई है, ये रिसर्च पेपर जो उसके हवाले से आया, उसके अंदर राइड शेयरिंग की बात हुई। राइड शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक शख्स डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी जा रहा है और किसी दूसरे शख्स ने भी डेस्टिनेशन बी की तरफ ही जाना है, तो बजाय इसके कि वो शख्स अकेला जाए, उसको इन ऐप के जरिए से पता चल जाए कि उसके इलाके में वो और कौन से शख्स है जिन्होंने डेस्टिनेशन बी की तरफ जाना है, तो ये राइड शेयर करेगा। ये जो चार्जेस इसके बनते थे उस वक्त, जो उन्होंने मॉडल दिया, वो राइड शेयरिंग का, कि उसने तो डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी जाना ही है, तो अगर वो अपने साथ उस शख्स को भी लेके चला जाए जिसने डेस्टिनेशन बी की तरफ जाना है, तो उसके चार्जेस जो हैं वो शेयर हो जाए। हमारे यहां पे जब ये कॉन्सेप्ट आया, तो हमारे यहां पे ये कॉन्सेप्ट एज अ प्रॉपर कैब सर्विस आया, लेकिन प्रॉपर कैब सर्विस के तौर पे कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन जो चार्जेस हैं वो प्रॉपर कैब सर्विस के चार्जेस जो थे वो हमारे यहां इंप्लीमेंट नहीं हुए। अब उससे नुकसान क्या हुआ कि वो एक शख्स जो बेचारा सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे 6 बजे तक गर्मी के अंदर, ठंड के अंदर रिक्शा चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसके हेल्थ के ऊपर जो है, उसकी सेहत के ऊपर जो है, इसके असरात आना शुरू हो गए। और वो फिर, क्योंकि जब आप एक काम को करेंगे और उसके बाद आप चाहेंगे कि उससे आपको ज्यादा से ज्यादा आप कमाई करें, तो सारी बात है, एक बेसिक कमाई तो आपने करनी है। अब उस बेसिक कमाई को हासिल करने के लिए उसने बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। उससे ना सिर्फ यह कि उसकी सेहत को नुकसान पहुंचा, बल्कि वो जो अपनी गाड़ी चला रहा था या अपना रिक्शा चला रहा था या अपना मोटरसाइकिल चला रहा था, उसको भी नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। और फिर वो चीज जाया हो गई, और चीज जब वो जाया होना शुरू हुई तो उसने देखा कि यार, इसके अंदर तो मुझे नुकसान हो रहा है। अब ये नुकसान कैसे हो रहा है? पहली चीज तो आपने अपने जहन में रखनी है कि ये जो मोबाइल, जो टैक्सीज, रिक्शा, मोटरसाइकिल सर्विसेज जो हैं, ये राइड शेयरिंग के तौर पर आए थे, और ये एज अ बिजनेस नहीं आया था। कॉन्सेप्ट जो था, ये राइड शेयरिंग के तौर पे कि एक इलाके से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एक साथ चले जाया करें। अब इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस आपके सामने रख रहा हूं। आपके सामने एक शीट आ रही है, ये एक जर्नी है जो मैंने हाइपोथेटिकल जर्नी क्रिएट की है। ये कोई तकरीबन आप समझ लें 20 किलोमीटर की जर्नी है। 20 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि अगर आप कराची के अंदर हैं तो समझ लीजिए कि नाजमाबाद से लेके हम कोई जमजमा तक की बात कर रहे हैं, अगर आप कराची में हैं, या शायद जमजमा से पहले 20 किलोमीटर की जर्नी। या अगर आप लाहौर के अंदर हैं तो आप समझ लें कि बहरिया टाउन से लेके और आप कोट लखपत या जौहर टाउन तक जो है, ये तकरीबन 20 किलोमीटर की जर्नी बनती है। इस जर्नी के आज का, मैं 2024 आज की बात कर रहा हूं, और आज दिन है 18 मई 2024, 17 या 18 मई 2024 आज दिन है। और आज की तारीख में अगर आप ये जर्नी बुक करते हैं मोटर बाइक के ऊपर, तो जो पैसे बनते हैं वो बनते हैं 300 रुपए, बाइक के ऊपर 300 रुपए बनते हैं। अब आप इस 300 रुपए का हिसाब लगा लीजिए। बाइक के ऊपर जब आप जाते हैं, आपके सामने ये एक शीट भी आ गई है, बाइक पे जब आप जाते हैं तो तकरीबन जो किलोमीटर पर किलोमीटर जो पेट्रोल चार्जेस बनते हैं, आज के रेट के हिसाब से, आज के पेट्रोल के रेट के हिसाब से वो बनता है 6.8 रुपए पर किलोमीटर, 6.8 पर किलोमीटर। यानी कि अगर आप 20 किलोमीटर की जर्नी बाइक पे कर रहे हैं तो उसके पेट्रोल के ऊपर जो पैसे लग रहे होंगे वो 136 रुपए 50 पैसे लग रहे होंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो तकरीबन बाइक के ऊपर आज 1 रुपया पर किलोमीटर है। इस मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर आपकी ट्यूनिंग शामिल होती है, जो हर बाइक वाले को करानी होती है, वरना उसकी बाइक जो है मेंटेन नहीं रहती है। 1 रुपया पर किलोमीटर, 20 किलोमीटर की ये जर्नी है तो 20 रुपए ये बन गए। इंजन ऑयल जो है वो तकरीबन 1 रुपया पर किलोमीटर, 20 रुपए ये बन जाते हैं। जो टायर चेंज करना है बाइक का जो है वो तकरीबन 20 पैसे पर किलोमीटर बनते हैं, और 20 पैसे के हिसाब से अगर आप देखें तो 4 रुपए जो है ये इस जर्नी के ऊपर, ये 4 रुपए के चार्जेस ये बन जाते हैं। अब इसके बाद जो आ रही है वो आ रही है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक हर मुल्क में हुकूमत ने एक मिनिमम वेज रखी होती है, एक मिनिमम के लोगों को इतना पैसे जो हैं वो मिनिमम महीने के अंदर कमाने चाहिए। जैसे हमारे यहां पे ये जो मिनिमम वेज है ये 32,000 से 33,000 रुपया पर मंथ है।
अगर हम मिनिमम वेज के हिसाब से भी बात करें कि जो पैसे किसी बंदे को हुकूमत के तहत मिलने चाहिए कि जिससे उसका गुजर बसर हो, तो वो तकरीबन 32,000 रुपए है। लेबर कॉस्ट यहां पे मैंने रखी है ₹2.5, इसी कैलकुलेशन को सामने रखते हुए ₹2.5 पर मिनट। तो लेबर कॉस्ट जो है वो ₹2.5 पर मिनट मैंने यहां पे रखी। और ये जो जर्नी है, ये जो 20 मिनट की, ये जो 20 किलोमीटर की जर्नी है, अगर मोटर बाइक वाला जो है वो आपको लेता है किसी जगह से, और वहां से आपको लेकर और जगह तक छोड़ने के, ये तकरीबन 40 मिनट की जर्नी बनती है। और इस जर्नी के अंदर ₹100 जो है वो इसकी लेबर कॉस्ट बन जाती है ₹2.5 पर मिनट के हिसाब से। इसके बाद आती है फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट का मतलब ये है कि यार हर शख्स ने जो है वो कुछ खाना पीना है। 8 घंटे अगर उसे मोटर बाइक या गाड़ी चलानी है, तो इस दौरान उसे कुछ खाना भी है। ये मैं बड़ी बेसिक खाने की बात कर रहा हूं। इसके अंदर ये नहीं कि मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा कि वो कोई बहुत जबरदस्त खाना खा रहा है। ये 42 पैसे पर मिनट, ₹200 तकरीबन, ये बहुत मिनिमम चार्जेस मैंने लगाए हैं। 8 घंटे के दौरान एक शख्स तकरीबन ₹200 का खाना, चाय ये पीता होता है। ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है। ये ₹200 एक्चुअली होता नहीं है, ये ₹200 से ज्यादा ही होता है। आप देख लीजिए, 16 और 16 ₹32 की तो रोटी है खाली। उसके बाद कोई सालन, जो सब्जी सालन है, जो दाल सालन है, उसके बाद चाय का कप जो है वो ₹50 का है। तो ये मैंने बड़ा बेसिक कैलकुलेशन की है ₹200 की, कि ₹200 इंसान जो है 8 घंटे के दौरान अपने खाने पे खर्च करता है, जो तकरीबन 42 पैसे पर मिनट कॉस्ट बनती है। तो अगर ये जर्नी जो है ये आपकी 40 मिनट की जर्नी है, तो तकरीबन तकरीबन ₹16.8 जो है इस जर्नी का, आप समझ लें कि अगर 8 घंटे के अंदर एक बंदा जो है वो ₹200 खर्च कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ₹16.8 जो है उसकी खाने की कॉस्ट बनेगी। इसके बाद कॉस्ट आ रही है, वो है बाइक की कॉस्ट। अब देखो यार, आपकी बाइक जो है, ये बाइक, उसकी एक लिमिट है। इस लिमिट का आप ये देख लीजिए कि मैंने आपके सामने एक स्टैटिस्टिक पेश कर रहा हूं, और ये जो स्टैटिस्टिक है इसके हिसाब से तकरीबन एक बाइक जो है वो 1 लाख से 2 लाख किलोमीटर चलती है। उसकी लाइफ जो होती है एक अच्छी बाइक की, वो 1 लाख से 2 लाख किलोमीटर होती है। इसके हिसाब से मैंने जो उसकी कॉस्ट लगाई है पर किलोमीटर, वो तकरीबन ₹1.5 किलोमीटर बाइक की कॉस्ट। यार बाइक खत्म हो गई तो फिर दोबारा बाइक भी तो लेनी है, उसके लिए पैसे भी तो जोड़ने हैं। तो अब ₹1.5 के हिसाब से देखा जाए तो इस जर्नी की कॉस्ट बनती है ₹30। अगर इन तमाम को जमा कर लिया जाए, तो ये टोटल कॉस्ट आती है आपकी, जो आपकी कॉस्ट बन रही है, ये बन रही है ₹327.30। और आप ले रहे हैं ₹300। तो मेरे तमाम वो लोग, वो नाकदीन जो ये बात कर रहे हैं कि जी नहीं वो प्रॉफिट में ही जा रहे होते हैं, देखो यार बात ये है कि ₹27 तो वो घाटे में जा रहे हैं। उन ₹300 वो जर्नी के ले रहे हैं, उनका खर्चा जो बन रहा है वो ₹327 खर्चा बन रहा है। तो ₹27 तो आपका घाटा जा रहा है। और ये बात पता उस वक्त चलती है जब आपने टायर चेंज करवाने होते हैं, या आपको मोटरसाइकिल के मेंटेनेंस के इश्यूज आते हैं, तो उस वक्त आपको ये चीज पता चलती है कि यार ये पैसे जो मैं कमा रहा था, उससे तो मुझे इन चीजों के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। तो ₹327.30 ये आपका जो है, ये आ रहा है जो आपकी कॉस्ट बन रही है। इसमें आपका मुनाफा शामिल नहीं है। वो जो लेबर कॉस्ट है वो तो आपके वक्त की कीमत है, मुनाफा तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप तो घाटे में जा रहे हैं, ₹27 आप घाटे में जा रहे हैं। अब इसके साथ दूसरी, अब जो शीट आपके सामने आ रही है, ये आ रही है अगर आप एक मिनी गाड़ी, छोटी गाड़ी चला रहे हैं, उसके हिसाब से देखें तो गाड़ी का जो पेट्रोल है वो 18.20 पैसे पर किलोमीटर, ₹364 ये 20 किलोमीटर के जर्नी के बनेंगे आपके जो है। गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो ₹2.5 पर किलोमीटर, ₹50 इस जर्नी के पैसे बनेंगे। ₹2.5 पर किलोमीटर जो है वो आपके बन रहे हैं, जो कि आपका इंजन ऑयल है, ₹50 उसके बनेंगे। ₹4 पर किलोमीटर टायर कॉस्ट है, ₹80 टायर कॉस्ट आपकी निकल रही है। ₹2.5 मैंने लेबर कॉस्ट को चेंज नहीं किया, हालांकि मुझे चेंज करना चाहिए था कि एक बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, तो दोनों में फर्क तो होना चाहिए, लेकिन मैंने लेबर कॉस्ट को चेंज नहीं किया। वही ₹100 उसकी लेबर कॉस्ट आ रही है। 42 पैसे जो पर मिनट, मैंने खाने की कॉस्ट को चेंज नहीं किया, वही ₹16.8 जो है वो खाने की कॉस्ट आ रही है। गाड़ी की कॉस्ट मैंने चेंज की। देखे यार, वो जो 30-35 लाख रुपए की गाड़ी है, गाड़ी की जो कॉस्ट आपके सामने, जो डेटा भी आपके सामने आ रहा है, ये पाक व्हील्स का डेटा है। इसके हिसाब से एक गाड़ी जो है वो, उसकी जो लाइफ होती है वो तकरीबन 2 लाख किलोमीटर होती है। मैं फिर भी 5 लाख किलोमीटर लगा रहा हूं।
तो 2 लाख किलोमीटर नहीं लगा रहा, और गाड़ी की कॉस्ट मैंने लगाई है 10 रुपए पर किलोमीटर। पाक व्हील के जो स्टैटिस्टिक है वो बिल्कुल ठीक स्टैटिस्टिक है कि एक गाड़ी की जो कॉस्ट है वो एक गाड़ी की जो रनिंग है वो तकरीबन 2 लाख किलोमीटर के करीब गाड़ी की रनिंग जो है, उसके बाद गाड़ी जो है वो काम निकालना शुरू कर देती है। मैंने 5 लाख किलोमीटर लगा दी, 10 रुपए पर किलोमीटर, 200 रुपया आपकी कॉस्ट आ गई, गाड़ी की कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट आपकी बन जाती है, आपके सामने आ जाती है 860 रुपए 80 पैसे। यहां पे देखने की यह बात है कि इस जर्नी के आपको जो टोटल पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 800 रुपए, यानी कि 60 रुपए आप घाटे में जा रहे हैं, और यह घाटा आपको उस वक्त पता चलेगा जब आपकी गाड़ी जो है वो कोई काम निकालेगी। इस वजह से मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में यह आपको बताया था कि जब गाड़ी आपकी अपनी है, मोटरसाइकिल आपकी अपनी है, तो इसको आप किसी ऐसे काम में इस्तेमाल करें जो कि आपको प्रॉफिट ज्यादा दे रहा हो। अब अगर आप बिरयानी ही की बात करते हैं, होम किचन बिजनेस के अंदर बिरयानी ही की बात कर लें, तो बिरयानी जो है अगर आप 20 लंच बॉक्सेस जो है बिरयानी के बेचते हैं, तो ये तकरीबन आपको 2000 रुपया जो है वो प्रॉफिट देते हैं। और बिरयानी बनने से लेके बिरयानी को डिलीवर करने तक टोटल आपको जो आवर्स लगेंगे वो तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, जिसका मतलब यह है कि 666 रुपए आपको पर आवर प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि वहां पे आप पूरा दिन मोटरसाइकिल चला रहे हैं और यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे का काम कर रहे हैं। मैंने बिरयानी के अलावा और भी आपके साथ आइडियाज शेयर किए थे, इसी के अंदर होम किचन बिजनेस के हवाले से ये एक बहुत जबरदस्त आपके लिए एवेन्यू जो है वो है कि आपके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, रिक्शा है, आप हॉस्टल्स का खाने का काम ले सकते हैं, खाना आप उधर प्रोवाइड कर सकते हैं। और हॉस्टल के अंदर जो है एक साथ आप कराची में देख लीजिए, लाहौर में देख लीजिए, मुल्तान में देख लीजिए, फैसलाबाद में देख लीजिए, जहां पे हॉस्टल्स होते हैं वो वहां पर एक साथ बहुत सारे हॉस्टल्स जो होते हैं वो कायम होते हैं। तो वहां पे आप देखें तो आपको ज्यादा मुनाफा मिल रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने थोड़ी देर के लिए वो लाइफ जैकेट जो थिंकिंग है वो जहन से उतारनी है, और आपने ये सोचना है कि मैं अपने वक्त, अपने गाड़ी और अपनी मेहनत को कहां बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मेरा जो सवाल आपको मेरे थंबनेल पे नजर आया था कि क्या मोटरसाइकिल टैक्सी चलाना, रिक्शा चलाना या गाड़ी टैक्सी चलाना, क्या ये मेहनत और वक्त का ज़िया तो नहीं है? अगर तो ये रेट्स जो कि आपको मौजूदा तौर पे इन मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए से मिल रहे हैं, तो ना सिर्फ ये कि ये वक्त का नुकसान है, बल्कि आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। देखें, कोई और तो फ़ायदा कमा रहा है इनसे, वो तो फ़ायदा बना रहे हैं जिनकी कोई ना कोई ऐप है, लेकिन आप जो उनके लिए काम कर रहे हैं, आपको इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ घाटा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जरूर कमेंट्स देते रहिएगा, जरूर तनकीद कीजिएगा, क्योंकि तनकीद से ही जो है वो एक बेहतर राय जो है वो मुस्तहकम होती है। तो तनकीद जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी आप फीडबैक हो उसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अगर बहुत पसंद आया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा, और एक बात और कि शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कोई और शख्स जो है वो किसी नुकसान से बच सके, या अगर वो कोई काम शुरू करना चाह रहा है, ऐसा कोई काम शुरू करना चाह रहा है, तो उसकी मदद हो सके।